हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए कि एक्स और वाई का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है एक्स प्लस का 20 बराबर 40 और यहाँ पे दिया गया है 2x माइनस का 5 बराबर 15। इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। और जब जानकारी नहीं है तो आप एक्स वाई का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में मैं बतला रहा हूं कि एक्स और वाई का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चलूँगा ताकि किसी भी विद्यार्थी को कुछ भी समझने में दिक्कत ना हो। अगर जो एक्स और वाई के मान ज्ञात करने के लिए कभी जानते भी नहीं होंगे वो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख करके एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि मैं उतना ही नीचे लेवल से आज की वीडियो को बनाऊंगा ताकि सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एक्स और वाई का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। एक्स और वाई की मान ज्ञात करने की हम बात करें तो यह प्रश्न अधिकांशतः आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में होता है और यहाँ पे चर और अचर की बात की जाती है। कहीं कहीं आपको एक चर ही दिया जाता है और उसमें एक्स या दिया गया रहेगा या तो वाई दिया गया रहेगा या किसी अन्य प्रकार की चर दिया गया रहेगा, उसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, आज यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप ऐसे प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसको बेसिक कंसेप्ट बतला रहा हूं ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि जीरो लेवल का मतलब क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनको बेसिक कंसेप्ट पता नहीं होता है, प्रश्न को हल करते हैं जब, तो उनके सामने बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए लिखा गया है एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले समझेंगे कि एक्स और वाई होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं बेसिक चीज समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सारा चीज बतला रहा हूँ। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इसमें चर पद के बारे में, दूसरा चीज जानना पड़ेगा अचर पद के बारे में। चर पद और अचर पद के बारे में जब जान जाएंगे उसके बाद में और कुछ बेसिक जानकारी वो भी मैं बतलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ कि चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है। चर पद की हम बात करें तो चर पद जो होता है ABCD आप पढ़े होंगे, जिसमें 26 लेटर होते हैं। ABCD में 26 लेटर रहते हैं, उन्हीं 26 लेटर को हम चर पद कह सकते हैं। या इंग्लिश के जो भी अल्फाबेट होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, चर पद कहलाते हैं। इसकी डिफिनेशन की हम बात करें तो इसका डिफिनेशन आप इस प्रकार से दे सकते हैं कि जिसका मान हमेशा बदला जा सकता है उसे हम चर पद कहते हैं। इस प्रकार से आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। यहाँ पे चर पद की हम बात करें तो चर पद ABCD के अल्फाबेट की हम बात किए, अल्फाबेट में एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। इस तरह से कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। इसके बाद अचर पद की हम बात करें तो अचर पद मैं आपको बतला दूं कि क्या होता है। अचर पद गिनती की संख्या को हम अचर पद कहते हैं। जैसे कि गिनती की संख्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, डॉट डॉट। इस प्रकार से जितने भी नंबर गिनती में आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, अचर पद कहलाते हैं। अगर अचर पद की डिफिनेशन की बात करें तो अचर पद का डिफिनेशन इस प्रकार से आप दे सकते हैं। अचर पद डिफिनेशन आपको देना है तो आप इस प्रकार से दे सकते हैं, जिसका मान कभी भी बदला ना जा सके उसे हम अचर पद कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया गया x प्लस का 20 बराबर 40, यहाँ पे दिया गया 2x माइनस का 5 बराबर 15। यहाँ पे 2 के जगह पे अगर आप 3 करते हैं तो इसका जो भी मान आएगा उसके मान में परिवर्तन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चर पद के डिफिनेशन में क्या बोले कि चर पद को बदला जा सकता है। चर पद में हम यहाँ पे x की जगह पे y कर दे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका डिफिनेशन हम क्या दिए कि चर पद का मतलब कि जिसका मान बदला जा सके उसे हम चर पद कहते हैं और जिसका मान बदला ना जा सके उसे हम अचर पद कहते हैं। तो इस प्रकार से चर पद और अचर पद की डिफिनेशन है। अब इसमें जो जरूरी चीज होता है उस चीज को आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस दिया गया है, इसके बाद में यहाँ पे माइनस दिया गया है, इसके बाद में यहाँ पे गुणा दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे भाग दिया गया। इस प्रकार से 4 चिन्ह होते हैं। इन 4 चिन्ह को जब इधर बराबर यहाँ पे दिया गया रहेगा, ऐसे बराबर दिया गया रहेगा, और बराबर को जब
इधर से लेकर के इस साइड लेकर के आएंगे तो इसका मान जो होता है परिवर्तन होता है, बदलता है। कैसे बदलता है और इसी चीज को समझना है, और यही में बच्चे बहुत सारे फंस जाते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पे इधर प्लस दिया गया है और बराबर से हम इधर लेकर के आएंगे, यानी कि बराबर से लेकर के हम इधर आ जाएंगे। इसको जितने भी चिन्ह दिए गए हैं इन सारे को इधर लेकर के आएंगे, यानी कि प्लस इधर है तो इधर लेके आइएगा, माइनस इधर है तो इधर लेकर आइएगा, और यहाँ पे गुणा इधर है तो इधर लेके आइएगा, भाग यहाँ पे इधर है तो इधर लेकर आ रहा है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए कैसे इसमें बदला जाता है। अब यहाँ पे यही चीज समझने वाली है कि हम चिन्ह को लाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो चिन्ह को जब इधर से हम लेकर के बराबर से इस साइड लेकर के आएंगे तो उसका चिन्ह जो होता है विपरीत हो जाता है। विपरीत का मतलब कि वो चिन्ह जो होता है उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा होगा, जैसे कहने का मतलब कि इधर प्लस है तो इधर आ करके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है इधर आ करके प्लस हो जाएगा, इधर गुना है इधर आ करके भाग हो जाएगा, और यहाँ पे यदि भाग है तो इधर आ करके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इस प्रकार से चिन्ह जो होता है विपरीत हो जाता है, और इसको आपको क्या करना, नोट कर लेना है। इतना जब समझ जाएंगे तो आप आसानी से x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम अभी सीखे चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। चर पद का मतलब कि ABCD के जितने भी अल्फाबेट होते हैं उसे हम चर पद कहते हैं, और अचर पद का मतलब होता है कि जो गिनती की संख्या होती है उसे हम अचर पद कहते हैं। इसके बाद हम क्या सीखे कि जो भी चिन्ह होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस है, प्लस को बराबर के इधर लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस से इधर लेकर के प्लस हो जाएगा, गुना है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, भाग है तो इधर आकर गुना हो जाएगा। जस्ट इस प्रकार से उधर भी लेकर के जाएंगे तो उसी प्रकार से चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी कि इधर माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है इधर लेकर के जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ भाग है इधर जाकर गुना हो जाएगा, यहाँ पे गुना है इधर जाकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि कैसे x और y का मान ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसी क्वेश्चन को मैं लेकर के हल करके बतला रहा हूँ कि कैसे करना है। दिया गया है x प्लस का 20 बराबर 40 दिया गया है, x प्लस का 20 बराबर 40 दिया गया है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि आपको इसमें सजातीय और विजातीय चुनना है। सजातीय का मतलब कि एक जात वाला, विजातीय का मतलब कि अलग जात वाला। जैसे कहने का मतलब सजातीय मतलब यहाँ पे जैसे दोनों, यहाँ पे देखिए अंक ये दे दिया गया है, दोनों क्या है, यहाँ 20 है और यहाँ 40 है, दोनों अंक दिए गए हैं, ये अंक क्या हो गए, सजातीय हो गए हैं। यहाँ पे जो दिया गया है विजातीय होगा, क्योंकि इन दोनों से ये भिन्न है, अलग है। जब ये दोनों से अलग है तो विजातीय कहलाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सजातीय हो जाएंगे, दोनों एक जैसे हैं। अब मैं क्या करूँगा वो चीज़ सुनिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 20 दिया गया प्लस को बराबर से इधर लेकर के चले आना है। जब बराबर से इधर लेके चलेगा तो इसका प्लस आगे चिन्ह है तो इधर आकर के आ जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे x बराबर 40। देखिए 40 पहले से ही है, 20 को हम इधर लेकर के आ रहे हैं, तो 20 को इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 20 को आपको घटाना है, तो 40 में से 20 को घटाइएगा कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप इसको जांचना चाहते हैं कि सही बना है कि गलत बना है तो आप क्या करेंगे, 20 यहाँ पे जो दिया गया x के मान पे आप 20 रख देंगे, x का वैल्यू 20 है, 20 रख देंगे। कैसे रखिएगा, देखिए मैं बतला रहा हूँ जांचने के लिए। जांच करना है तो जो भी x का मान आया है, प्रश्न दिया गया है x प्लस का 20 बराबर 40 दिया गया है। यहाँ पे x की जगह पे आप 20 कर देंगे, क्योंकि x का मान 20 है, यहाँ पे 20 करेंगे, प्लस का 20 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 20 और 20 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि दोनों कड़े मान क्या होगा, 40 बराबर में आ गया, इसलिए हमारा प्रश्न क्या है, सही बनाया गया है। तो इस प्रकार से x का मान ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाता है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसको मैं हल करके बतला रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा। प्रश्न दिया गया है 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए ये दोनों सजाती है क्योंकि दोनों अंक हैं, और यहाँ पे अंक और बिना अंक वाला दोनों मिला हुआ, यानी कि चर पद और अचर पद दोनों एक ही में है। यहाँ पे चर पद और अचर पद दोनों एक ही में है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अचर पद और यहाँ पे अचर पद है। अचर पद को हम एक तरफ करेंगे, तो अचर पद को एक तरफ जब करिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 2x इज इक्वल टू 15, यहाँ पे पहले से दिया गया है, -5 को इधर लेकर के आएंगे, -5 को इधर लेकर के आइएगा तो माइनस देखिए यहाँ पे इधर आता है, इधर लेकर के आता है तो क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि प्लस का 5 लिखिएगा। इसी यहाँ पे आगे लिखिएगा 2x बराबर 15 और
5 को जोड़िए क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इतना पे आपका आंसर नहीं हुआ है, आपको इसको और आगे हल करना है क्योंकि यहाँ पे चर पद और अचर पद दोनों मिला हुआ है, हमें एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए दोनों जो दिया गया गुणा में दिया गया है। जब इस प्रकार से दिया गया रहता है तो ये गुणा में दिए गए रहते हैं, यानी कि ये दोनों गुणा में है। हम 2 को इधर लेकर के आएंगे, 2x जैसा है सजातीय है इसलिए हम 2 को इधर लेकर के आएंगे तो यहाँ पे गुणा में इधर आकर के क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। भाग को आप बटा भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ 20/2। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20/2 का मतलब कि अगर 20 को 2 से भाग दीजिएगा तो 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे x का मान कितना होगा 10 हो गया, यही आपका x का वैल्यू होगा। इस प्रकार से x का मान ज्ञात किया जाता है। इसको भी आप उसी प्रकार से जांच लेंगे। कैसे जांचिएगा, जैसे जांचने के लिए आप यहाँ पे लिखिएगा, जांचने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 15। यहाँ पे x का वैल्यू दीजिए, यदि 15 आ जाता है तो आपका प्रश्न बनाया हुआ सही है। हम लिखेंगे 2 × 10 माइनस का 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको गुणा करिएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। 20 में से 5 को घटाइए तो कितना 15 बराबर 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों का मान समान आ गया। तो ऐसे x का मान ज्ञात किया जाता है। अगले वीडियो में मैं इससे और टॉप प्रश्न को हल करके बतलाऊंगा कि किस प्रकार से x और y का मान ज्ञात किया जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।